वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स कॉन्सेप्ट बाय पप्पू। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 10 का इम्पोर्टेंट क्लास है और चैप्टर नंबर 1 में जो प्रमेय 1.1 और प्रमेय 1.2 है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और समझेंगे। देखिए, सबसे पहले हम लोग प्रमेय 1.1 समझ लेते हैं। प्रमेय 1.1 है क्या? लिखा हुआ है कि प्रत्येक भाज्य संख्या यानी कोई भी भाज्य संख्या हो को अभाज्य संख्या के रूप में व्यक्त या गुणनखंडित किया जा सकता है तथा यह गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय है। अद्वितीय मतलब उसे बोलते हैं कि यूनिक है, उसके जैसा दूसरा नहीं हो सकता है। समझिए बात क्या है। इसे कोई एक हम लोग भाज्य संख्या लेते हैं, मान के चलिए 20 एक भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या उसे कहते हैं वैसे संख्या जो एक और स्वयं के अलावे तीसरा कोई संख्या से कटना चाहिए, उसे हम लोग बोलते हैं भाज्य संख्या। तो जो भाज्य संख्या वो 1 से भी कटेगा, 20 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से, 5 से विभाजित होगा, उसे हम लोग बोलेंगे भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या उसे कहते हैं वैसा संख्या जो 1 से विभाजित हो और स्वयं से विभाजित होगा, उसे हम लोग बोलते हैं अभाज्य संख्या। तो 20 को अगर गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड मतलब होता है एक बड़ा सा नंबर रहेगा उसे छोटे छोटे नंबर में तोड़ेंगे, उसी को हम लोग बोलते हैं गुणनखंड। हम लोग छोटे नंबर में तोड़ सकते हैं 2 गुने 10, सही है, 2 गुने 10, 10 दूनी 20 होगा। लेकिन हम लोग को दिखाना है यहाँ पे अभाज्य संख्या के रूप में। अभाज्य संख्या मतलब सब के सब उसका जो गुणनखंड छोटा छोटा जो नंबर होगा टूटने के बाद वह सब के सब होना चाहिए अभाज्य संख्या। जैसे देखिए 2 यहाँ तो अभाज्य संख्या है, 10 को भी तोड़ देंगे 2 गुने 5 में। अब जो 20 को हम लोग तोड़े हैं 2 गुने 5 में, यह जो है यूनिक है, इसके जैसा दूसरा नहीं हो सकता है। अगर किसी का हो है तो तोड़िए और जो तोड़ के आंसर लाइएगा उस सब का सब होना चाहिए अभाज्य संख्या। फिर से हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हम लोग एग्जाम्पल के रूप में लेंगे 100 को अगर तोड़ना चाहेंगे तो कब बोलेगा है तोड़ दीजिए इसके 10 गुने 10 में। हाँ सही है। 100 को अगर को तोड़ना चाहेगा तो बोलेगा तोड़ दीजिए इसे 10 गुने 10 में। तोड़ा हुआ तो सही है, लेकिन ये तोड़ा हुआ जो सही है यानी गुणनखंड किया हुआ है वह अभाज्य संख्या में नहीं है। और हम लोग को बताना है कि जितना भी भाज्य संख्या हो उसे हम लोग अभाज्य संख्या के रूप में व्यक्त यानी गुणनखंडित कर सकते हैं। या जो गुणनखंड होगा वह यूनिक होगा, उसके जैसा दूसरा नहीं हो सकता है। तो हम लोग 10 को तोड़ देंगे कितना में, तो 2 गुने 5 में। अब फिर से 10 से हम लोग तोड़ेंगे 2 गुने 5 में। अब 2 2 2 बार लिखेंगे 2 गुने 2 और 5 5 2 बार लिखेंगे 5 गुने 5। यह जो तोड़ करके आया है 100 का जो गुणनखंड 2 गुने 5 गुने 5, यह यूनिक है, इसके जैसा दूसरा नहीं है। अगर किसी का दूसरा है तो आप कमेंट में बताइए और लिख करके 100 का गुणनखंड कोई अगर अभाज्य संख्या हो और 100 का गुणनखंड और सब के सब अभाज्य संख्या होना चाहिए। क्या बताए? तो 20 का और 100 का अभाज्य संख्या है। क्या बताए हम लोग? 20 और 100 जो भाज्य संख्या है उसे हम लोग अभाज्य संख्या के रूप में गुणनखंड किए हैं। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि 30 को, आप लोग कमेंट में बताइए, आप लोग कमेंट में, आपको कमेंट बॉक्स में 12 का अभाज्य गुणनखंड बताना है। कितना का? 12 का अभाज्य गुणनखंड, यानी उसे गुणनखंड कीजिए और सब के सब होना चाहिए अभाज्य संख्या। फिर से समझिए, गुणनखंड मतलब होता है एक बड़ा नंबर रहेगा उसे छोटे छोटे नंबर में तोड़ेंगे। जब छोटे छोटे नंबर में तोड़ेंगे तो उसी को हम लोग बोलते हैं गुणनखंड। और जब छोटे छोटे नंबर में तोड़ेंगे और सबके सब क्या होना चाहिए? अभाज्य संख्या, उसी को बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड। और हम लोग को वही बोला है कि कोई भी भाज्य संख्या हो उसे हम लोग अभाज्य संख्या के रूप में व्यक्त कर सकते हैं या गुणनखंड करके दर्शा सकते हैं हम लोग। उस जो गुणनखंड होगा वह अद्वितीय होगा। बस इतना ही इसमें इंपॉर्टेंट है। हम लोग 20 और 100 का एग्जाम्पल लिए हैं, ऐसा ऐसा आप बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। इसका आंसर आपको कहाँ बताना है? तो आंसर आप बताइए कमेंट बॉक्स में कि 12 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा वो कौन कौन होगा। और अगला प्रमेय 1.2 है कि मान लीजिए p एक अभाज्य संख्या है। बहुत झमेला है, अभाज्य, भाज्य, सहभाज्य, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। तो संख्या के बारे में अगर अच्छा से जानना है तो संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम के बारे में वीडियो डाल दिया गया है, एक बार उसे देखें और समझें। देखिए क्या बोला है कि p एक अभाज्य संख्या है यदि p जो होगा a स्क्वायर को विभाजित करती है तो p a को भी विभाजित करेगी, जहां a एक धनात्मक पूर्णांक है। अब पूर्णांक यहाँ पे आया तो पूर्णांक किसे कहते हैं?
तो वैसा संख्या जो प्लस में भी हो, माइनस में भी हो, जीरो हो, लेकिन बट्टा में या दशमलव में नहीं होगा। यानी कि क्या नहीं होगा? तो बट्टा में नहीं होगा। बट्टा मतलब भिन्न में नहीं होगा और दशमलव में भी नहीं होगा, सिर्फ प्लस में होगा, माइनस में होगा, जीरो होगा। याद रखिएगा, बट्टा में नहीं होगा, यानी भिन्न में नहीं होगा, दशमलव में नहीं होगा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? पूर्णांक। धनात्मक बोला है तो सिर्फ प्लस वाला लीजिएगा, जीरो भी नहीं लेना है, क्योंकि जीरो जो है न धनात्मक में है न ऋणात्मक में है। देखिए बोला क्या है ऐसे, p एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो एक से विभाजित हो और स्वयं से विभाजित हो, उसे हम लोग बोलते हैं अभाज्य संख्या। समझिए जो यहाँ पे बोला है, टू द पॉइंट हम लोग समझते हैं। अगर कोई संख्या है, यानी 10 के स्क्वायर कोई संख्या है, अगर वह 5 से विभाजित होगा, फिर से समझिए, कोई संख्या है 10 का स्क्वायर, वह 5 से विभाजित है, तो एक बात याद रखिएगा कि इसका अगर स्क्वायर को हटा देंगे, यानी इसका टोपी वगैरह हटा दे, पावर हटा दे, तो बचेगा 10, वह 5 से विभाजित फिक्स होगा। फिर से समझिए, कोई संख्या उसका स्क्वायर करने पर अगर वह कोई संख्या से विभाजित है तो स्क्वायर हटा भी देंगे फिर भी वह संख्या से विभाजित होगा। 10 का स्क्वायर कितना होगा? तो बोलेंगे 100 होगा, बटा 5 है, इसे अगर हम लोग भागा लगाएं तो कितना बार लगेगा? 20 बार में। वही स्क्वायर हटा दिए तो कितना बचा हुआ है? बोलेंगे 10। अब 10 जो है 5 से विभाजित होगा, बोलेंगे हाँ, कितना बार में? 2 बार में। उसी तरह दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं, अगर आप लीजिएगा 20 का स्क्वायर है जो कि 2 से विभाजित है, तो ये जान लीजिए कि स्क्वायर हटाएंगे तो 20 बचेगा, तो 2 से पक्का विभाजित होगा। देखिए 20 का स्क्वायर मतलब कितना होगा? तो बोलेंगे 400, बटा कितना है? 2, 2 से काटेंगे तो कितना बार कटेगा? बोलेंगे 200 बार में। जब स्क्वायर हटा दिए थे बचा हुआ 20 है, इसे हम लोग काटेंगे कितना बार कटेगा? बोलेंगे 10 बार में। फिर से समझिए और अच्छा से समझिए, कहने का मतलब क्या है कि कोई भी संख्या हो, संख्या से समझिए, कहने का मतलब है कि कोई संख्या है ए स्क्वायर, वह अगर p से विभाजित है, तब अगर उसका स्क्वायर हटा देंगे तो बचेगा a, तो वह पुनः यानी दोबारा p से विभाजित होगा। यहाँ पे क्वेश्चन दे रहे हैं, उसका आंसर आपको कहाँ बताना है? तो बोलेंगे कमेंट बॉक्स में। कहाँ बताइएगा आंसर? आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि जो 15 का स्क्वायर है वो 3 से विभाजित करने पर उसका आंसर कितना होगा? जब स्क्वायर हटा देंगे तो बचेगा 15, फिर उसे 3 से विभाजित करेंगे तब आंसर कितना होगा? वही उसी से रिलेटेड है कि किसी का भी स्क्वायर करने पर कोई संख्या से विभाजित है तो उसका स्क्वायर हटा देंगे तो वह पुनः उसी संख्या से विभाजित होगा। तो दोनों का आपको आंसर बताना है कि आंसर कितना होगा, और आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। अगर सेशन अच्छा लगा तो आप अगर क्लास अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिएगा तो बहुत अच्छा। और क्लास 8, 9, 10 के बच्चे लोग को पूछना चाहते हैं हम एक बार कि जो थ्योरी बता रहे हैं वो क्वेश्चन के साथ बताना अच्छा रहेगा कि पहले बताना अच्छा रहेगा? आप कमेंट में बताइए। अगर पहले बताना अच्छा रहेगा तो लिख दीजिए कि क्वेश्चन के पहले ही आप थ्योरी बता दीजिए।